एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीक्रेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम CDP लेक्चर 33 में चैप्टर 18 पढ़ेंगे। इसका नाम है बच्चा एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो सबसे पहले हम जानते हैं समस्या समाधान के बारे में कि समस्या समाधान क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। समस्या समाधान हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। कोई सरल समस्या होती है, कोई जटिल समस्या होती है। इन सभी समस्याओं का समाधान हम विभिन्न तरीकों से करते हैं। तो जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के बारे में हम चिंतन करते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं, सोच विचार करते हैं कि उस समस्या का समाधान कैसे होगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि समस्या का समाधान वह प्रतिमान है जो किसी भी समस्या के प्रति चिंतन करने की क्षमता को विकसित करता है। बच्चों में तार्किक चिंतन की क्षमता को विकसित करता है। तो समस्या समाधान का मुख्य चिंतन का मुख्य तत्व तीन है, उसके बारे में हम जानते हैं। पहला है समस्या। बच्चे के सामने हम किसी समस्या को रखते हैं, उसके बाद वो समस्या वह किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है, उसके बारे में पहले हम जानते हैं कि लक्ष्य क्या है, समस्या क्या है। लक्ष्य जान गए, अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लक्ष्य की दिशा को निर्धारित करते हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस समस्या में जो लक्ष्य है छुपा हुआ, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम उचित दिशा का हम प्रावधान करते हैं कि किस दिशा से कुछ दिशा निर्देश के साथ हम चलेंगे जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आगे है समस्या समाधान का सो विधि भी है। इसके द्वारा हम समस्या को सरल तरीके से हल कर सकते हैं। पहला है कलन विधि। कलन विधि में जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, एक तरह से जैसे कि जोड़, हासिल वाला जोड़ जो होता है, इकाई तहाई को ऊपर हम ले जाते हैं और उसको इकाई का स्तर पर उसका हासिल बगल वाले में जोड़ते हैं। तो ये हासिल वाला जोड़ जो हो गया वो आज कलन विधि में आ गया। और किसी भी संख्याओं का जो समुच्चय है या अंकों का जो समुच्चय है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी अंक को या संख्या को सजाना, ये सब आपको कलन विधि में ही आता है। उसके बाद आता है मध्यमान अंतर विश्लेषण। मध्यमान अंतर विश्लेषण यह किसी भी विशेष समस्या के समाधान में प्रयोग किया जाता है। खासकर यह ज्यामिति में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको उसके बाद है खोज या अन्वेषक। इसको हम खोज को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। उसके बाद अन्वेषक या खोज दोनों एक ही होगा। इसको हम अन्वेषक कह सकते हैं या खोज को ह्यूरिस्टिक विधि भी कह सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं। इसमें सो बच्चा स्वयं एक खोजकर्ता का रूप धारण करता है। किसी भी समस्या के बारे में वह स्वयं अपने गुण के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर किसी भी समस्या का सो पता लगाता है और समस्या का समाधान करता है, एक खोजकर्ता के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट है बच्चा एक समस्या समाधान के रूप में। तो बच्चा एक समस्या समाधान के रूप में यहाँ पर हम जानेंगे कि स्वयं की पहचान। बच्चे के अंदर में जो स्वयं का जो अपना ज्ञान है, जो गुण है, बच्चे को सबसे पहले स्वयं को अपने गुण को पहचानना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए ताकि उसको समस्या समाधान करने में सरलता से आसानी हो सके और जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद आते हैं बच्चों की कमियों की पहचान तथा उसमें सुधार करना। बच्चों को अपने स्वयं की कमियों को पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर में कौन सी कमी है, कौन सी उसमें
कमी है, इस कारण से हम समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, समस्या को समाधान करने में कठिनाई आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अपनी कमी को सुधारना चाहिए और अपने गुण को विकसित करना चाहिए। उसके बाद है बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो उसके बारे में जान रहे हैं हम। पहला पॉइंट है बच्चों के समक्ष छोटी समस्या रखकर। बच्चों को अगर हम परखना है तो एक बच्चा जैसे कि यहाँ कह रहा है वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, बच्चा एक खोज करता है, एक वैज्ञानिक है, उसके समक्ष हम सबसे पहले सरल और छोटी समस्या को रखेंगे और देखेंगे कि बच्चा अपने समस्या को इस तरह से खोजकर्ता के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में हल करता है। उसके बाद है बच्चों को संभावित समाधान के लिए प्रेरित करें। बच्चों को ऐसा समस्या देना और समस्या से जुड़ा एक क्लू दे देना, एक तरह से प्रेरित करना होगा। अगर किसी बच्चे को हम एक समस्या देते हैं समाधान करने के लिए और उससे जुड़ा एक उपाय दे देते हैं, इससे जुड़ा कुछ समस्या से जुड़ा हुआ कुछ उपाय दे देते हैं या क्लू दे देते हैं, तो बच्चा उस कार्य को करने के प्रति, समस्या को समाधान करने के प्रति प्रेरित हो जाता है। उसके बाद आते हैं बच्चों के द्वारा बताए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके। बच्चे को जो समस्या दिया गया है उसका जो है बच्चा जो समाधान किया, तो बच्चा किस तरह से समाधान किया और उसका जो उचित दिशा है कि नहीं, इसके बारे में हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों का परीक्षण करेंगे कि बच्चा का जो समस्या समाधान करने का जो तरीका है वो उचित दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चैप्टर 18 का इतना ही टॉपिक आज हम पढ़े हैं और अगर जो बचा हुआ टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो में अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो, एक भी वाक्य, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।